and our today's guest is Mr. Amjad Khan. He is a former national level squash player and now a well-renowned coach in the Indian Squash Federation. So एक नाम है अनाथ सिंह. She Yes. is a prodigy और वो आपकी स्टूडेंट है. Right. So like वो एक्सपीरियंस बताओ, how is that experience? Want to improve her wrist strength, तो उसने स्क्वॉश भी शुरू की. तो स्लोली स्लोली उसने इतना जल्दी पिकअप किया, शी मूव टू स्क्वॉश. और उसके बाद सीरियसली शी स्टार्टेड, बिकॉज एडवांस लेवल में जाके देयर इज नो सॉरी, नो एक्सक्यूज, नो गिव अप, ओनली ट्रेन 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 एंड. मेरा एक वहाँ पे एक सपना भी है कि वहाँ पे मैं वहाँ पे बच्चों के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाऊँ और वहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ जिस लेवल से मैंने अपनी लाइफ में टू बिकम ए टॉप गुड प्लेयर, अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर, वो भी उस चीज़ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी लाइफ से. तो हमारे भी ये है कि अब इस टाइम में हमें सपोर्ट की ज़रूरत है. जो बड़ी कंपनीज है या गवर्नमेंट है, वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट, कि बिना उनके सपोर्ट भी ये पॉसिबल नहीं है. क्रिकेट का बड़ा जाने का बना तो मेन रीजन तो आईपीएल. यस, एज ए कोच टारगेट है कि ग्रास रूट हो या ऑल लेवल्स के लोग हों, उनमें से टॉप प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स को, चैंपियंस को बनाना जिनसे वे वहाँ जाके परफॉर्म करें और अपने देश के लिए, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक्स. हमारा प्रॉब्लम ग्रास रूट है, यहाँ पे हम भी वीक हैं. और अगर मैं बहुत बेसिक धरती नहीं भी अच्छी नहीं हो तो Yes. दिखेगा. ठीक है, देश की सेवा करने से बड़ी कुछ नहीं चीज है और अपने देश को सबसे ऊपर रखने के लिए मेरा है, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता सो वेलकम टू द डगआउट शो सर. सो कैसे हो आप? हूँ. थैंक यू सो मच, आई एम गुड. तो बहुत अच्छा हूँ. दैट्स ग्रेट टू नो. तो सर लाइक इंडिया में स्क्वॉश एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स स्पोर्ट है हाँ जी. एंड जब आपने स्टार्ट किया था तब तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा. सो हाउ डिड योर जर्नी इन स्क्वॉश स्टार्टेड? सो जब हम स्क्वॉश खेलते थे तो हमने 1998 में शुरू किया था. धामपुर शुगर मिल है यूपी में, वहाँ के ओनर है मिस्टर विजय कुमार गोयल. सो उन्होंने वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है और हम वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है. वहाँ पे उन्होंने एक कोच अपॉइंट किए हम लोगों के लिए. वो 18 इयर्स नेशनल चैंपियन रहे हैं. उनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है, लेट मिस्टर श्यामलाल वर्मा. सो उनके साथ हमारी जर्नी शुरू हुई है. तो उसमें गोयल सर ने हमें काफ़ी हेल्प किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने ये गेम देखी थी तो हमें लगा मे बी कोई नई गेम है, कोई एरोबिक्स टाइप कुछ डांसिंग वांसिंग की गेम है. फिर जब हमने सर ने इंट्रोड्यूस किया तो हमें पता चला कि ये भी एक गेम होती है. तो सर लाइक उस टाइम पे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आपको ये चीज कब रियलाइज हुई अपने करियर में दैट अब आप स्क्वॉश को सिर्फ एक हॉबी की तरह नहीं बट आप पर्सनली भी लाइक यू नो से मैं प्रोफेशनली अपना करियर परस्यू करना चाहती हूँ, ऐसा कोई मोमेंट? यस. सो मैंने जब गेम्स टूर्नामेंट शुरू किए और मैंने टूर्नामेंट जीतने शुरू किए, उससे हमें पहले प्राइज मनी होती थी जूनियर लेवल पर भी और सीनियर लेवल. सो हमने काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं नेशनल इंटरनेशनल. तो उसमें हमें जो प्राइज मनी मिलती थी उससे हमें फैमिली को बहुत सपोर्ट होती थी, क्योंकि हम भी बिलोंग करते हैं पुअर फैमिली से. तो जो सैलरी बेस्ड फैमिली होती है उसमें फिर हमने जब जूनियर लेवल में फिर अंडर 19 में आके एक मोमेंट पे जब मुझे फील हुआ कि अब इंडिया में स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है टू गो हायर लेवल, इंटरनेशनल लेवल, अब्रॉड जाने के लिए. तो वहाँ पे आई रियलाइज कि अब मुझे थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा अबाउट स्क्वॉश और करियर इसको बनाना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी है. हम जैसे जो स्क्वॉश प्लेयर्स हैं जो एजुकेटेड हैं और जो हमसे हायर एजुकेशन में है, जो स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं करते, उनसे हम लोग हायर पोजीशन पे हैं. तो वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये एक गेम है जो हमारा करियर अच्छा बना सकता है और लोगों के साथ. तो वहाँ से आपने अपने प्रोफेशनल करियर की स्टार्ट? वहाँ से मैंने कोचिंग शुरू की है प्रोफेशनल लेवल पे कि मैं खेलूंगा भी सॉरी, और अपने जूनियर्स को सिखाऊंगा. तो वही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में धामपुर में मैं जूनियर्स को सिखाता भी रहा और अपनी ट्रेनिंग भी करता. तो सर जैसे आपने बताया कि आपने ये चीज डिसाइड करी कि अब आप खेलोगे भी और साथ में सिखाओगे भी. आप एक बहुत रिनाउंड प्लेयर हो, अब साथ साथ आप एक काफी वेल रिस्पेक्टेड और रिनाउंड कोच हो पूरे इंडियन स्क्वॉश फेडरेशन में. सो लाइक ये डिसीजन आपने तब लिया कि आप स्क्वॉश स्टार्ट करोगे लाइक सिखाना, तो आपने उसको सीरियसली लाइक कब लिया कि अब मेरे को साथ में खेलना भी है और बिल्कुल खिलाना भी है लोगों को? लाइक यू नो आप श्री फोर्ट में अकेडमी रन कर रहे हो, आपको इतना लंबा कोचिंग एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताओ. सो मैंने एक्चुअली जब मैंने 19 क्रॉस किया, मैंने कोचिंग शुरू ही अर्ली एज में कर दी थी. जब मैं धामपुर मिस्टर गोयल ने बोला था कि अगर आप इसको करियर बनाना चाहते हो तो आप अपने जूनियर बच्चों को अभी से सिखाना शुरू करो, देन यू विल इम्प्रूव योर कोचिंग लेवल, कोचिंग एक्सपीरियंस.
तो वहाँ से मैंने कोचिंग शुरू की। तो आफ्टर 1 or 2 year आई प्रोड्यूस नेशनल चैंपियंस फ्रॉम धामपुर। तो वहाँ से मेरी जर्नी एक पॉपुलर नेम के साथ शुरू हुई, एज ए स्क्वॉश प्लेयर भी और एज ए कोच भी। मेरे काफ़ी स्टूडेंट कुश कुमार, रवि दीक्षित, दीपक मिश्रा, परमजीत सिंह, काफ़ी मेरे ऐसे जूनियर प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए खेला है, इंटरनेशनल खेल रहे हैं और अब एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं सर्विसेज में बिकॉज ऑफ स्क्वॉश। बिकॉज ऑफ स्क्वॉश। वो स्क्वॉश टीम में है सर्विसेज की। तो सर, जैसे लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा माइंडसेट है दैट क्रिकेट को छोड़ के और किसी स्पोर्ट को अगर आप खेल रहे हो, चूज कर रहे हो, तो शायद आप करियर नहीं बना सकते, उसमें इतना मनी नहीं है। बट जैसे आपने बताया कि अब आपने जिन लोगों को सिखाया है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके, एंड नाउ दे आर इवन डूइंग वेल जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। They study in abroad, Ivy League, just because of स्क्वॉश। they get free admission। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स में भी उतना ही स्कोप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। काफी लास्ट 10 years में तो बहुत ज्यादा आया है, स्पेशली स्क्वॉश में। बिकॉज इंडिया से हमारे स्क्वॉश बेसिस पे जो बच्चे अब्रॉड एडमिशन आईवी लीग पढ़ रहे हैं, उनको एडमिशन बहुत ज्यादा मिले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% स्कॉलरशिप। और अगर लेवल्स पे जाएंगे तो लेवल्स में डिफरेंट स्पॉन्सरशिप है। हायर कॉलेजेस जो हैं उनको 100 भी दे रहे हैं, कुछ 90% देते हैं, कुछ 80% देते हैं। सो हमारे इंडिया के पेरेंट्स का अब माइंडसेट भी ये बन गया है कि भाई अब आप स्क्वॉश में बच्चों को प्रोड्यूस कीजिए बिकॉज इजी टू गेट एडमिशन इन अब्रॉड। सर, जैसे आज मैं आपके साथ आपके एकेडमी में हूँ, मैं देख सकता हूँ कि पेरेंट्स कितने ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स में। लाइक यहाँ पे इतने पेरेंट्स वेट कर रहे हैं फॉर 2 hour सेशन, दे आर सिटिंग आउटसाइड। तो ये पता चल रहा है दैट धीरे धीरे इसमें भी कल्चर बढ़ रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है कि क्रिकेट इतना ज्यादा हो चुका है कि अब लोग फर्स्ट्रेट होना शुरू हो गए अदर गेम्स में। तो अब बच्चों का भी अब क्या हुआ है, पहले में और अब में ये फर्क है, बच्चे डिसीजन लेते हैं, अब बच्चे चूज करते हैं, पहले पेरेंट्स चूज करते थे। अब बच्चों को जो गेम पसंद आता है पेरेंट्स उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों को स्क्वॉश पसंद है तो उनके पेरेंट्स उनको पुश नहीं करते कि नो 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 यू प्ले ओनली क्रिकेट, दे सेड कि प्ले व्हाटएवर यू वांट। सो उससे भी काफी चेंजेस आए हैं कि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत हद तक बच्चों को मिल रही है, तो वो स्क्वॉश और अदर गेम्स में भी जा रहे हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट से बेटर। और रिजल्ट उसको हर तरीके से मिल रहा है। यस, और रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारे 10 साल में इंडिया का स्क्वॉश का करियर बहुत हायर लेवल पे गया है, थैंक्स टू मिस्टर रामाचंद्रन, जो हमारी स्क्वॉश फेडरेशन इंडिया के बॉस हैं, उनके प्रेसिडेंट है, और जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर साइरस पॉन्चा। तो ये लोगों का एक टीम है जिन्होंने लास्ट 10 ईयर में स्क्वॉश को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया है, और हम जैसे जो कोचेज हैं उनको सपोर्ट किया है। सपोर्ट इन द सेंस चांस मिलते हैं आप कोचेज को, टीम के साथ जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं, वो अपना एक नाम बना रहे हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर, नेशनल लेवल पे रेफरी बन रहे हैं, कोचेस बन रहे हैं, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, एक्सपीरियंस मिल रहा है बेसिकली, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। हमारी फेडरेशन को बहुत ज्यादा अब एक्सपोजर दे रही है अदर्स लोग। तो सर, आपने बताया जैसे दैट आपने बहुत एथलीट्स ट्रेन करते हैं, जैसे आपने बहुत नाम दिए। एक अभी करंटली जैसे कल्चर बढ़ा है, लोग स्क्वॉश को फॉलो कर रहे हैं, सो एक नाम है अनाहत सिंह, शी इज अ प्रोडिजी, और वो आपकी स्टूडेंट है। सो लाइक वो एक्सपीरियंस बताओ, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, लाइक ट्रेनिंग अ एलीट एथलीट लाइक अनाहत सिंह। अनाहत वाज, जब वो 8 साल की थी तो शी वाज अ बैडी प्लेयर एक्चुअली, और मैं भी बैडी प्लेयर था पहले, मैंने भी मूव किया स्क्वॉश में बिकॉज ऑफ द न्यू गेम। तो स्क्वॉश अनाहत की बड़ी बहन है अमीरा, तो मैं अमीरा को ट्रेन करता था श्री फोर्ट में। तो वहाँ पर उसकी बहन आती थी बैडमिंटन खेलने, तो शी वांट टू इम्प्रूव हर रिस्ट स्ट्रेंथ, तो उसने स्क्वॉश भी शुरू किया। तो स्लोली उसने इतना जल्दी पिकअप किया, शी मूव टू स्क्वॉश, और उसके बाद सीरियसली शी स्टार्टेड जर्नी ऑफ स्क्वॉश। तो उसमें उसने फिर अंडर 9 एज में ब्रिटिश जूनियर चैंपियनशिप जीती अंडर माई कोचिंग। तो वहाँ से शी सीरियस अबाउट स्क्वॉश, तो वहाँ से उसका करियर शुरू हो गया, एंड शी नेवर स्टॉप टिल नाउ। शी इज अ वेरी गुड गर्ल एंड वेरी हार्ड वर्किंग, और सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स का सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट। सर, एक नॉर्मल एथलीट और एक चैंपियन एलीट लेवल एथलीट जैसे अनाहत है, तो उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे आप उनको ग्राउंड लेवल से ट्रेन कर रहे हो, यू नो बेटर कि एक एलीट एथलीट को माइंडसेट उसका कैसे डिफरेंस होता है? सो ये एक लेवल्स हैं, बिगिनर्स लेवल, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। तो बिगिनर्स में पहले बच्चों को बेसिक चीजें सिखाई जाती है, सो व्हेन दे लर्न बेसिक्स, उसके बाद जब उनको इंटरमीडिएट में मूव किया जाता है तो वहाँ पे रियल शुरू होता है स्क्वॉश। वहां से बच्चों में पता चलता है कि ये कितने लेवल पे जाएगा, ये कितना एफर्ट लगा सकता है, ये इस टफ
ड्रिल्स को या सेशंस को कितना ले सकता है, क्या इसका गोल है, क्या इसका माइंडसेट है, वो इंटरमीडिएट लेवल में पता चल जाता है। उसके बाद ही दे मूव टू एडवांस लेवल, बिकॉज एडवांस लेवल में जाके देयर इज नो सॉरी, नो एक्सक्यूज, नो गिव अप, ओनली ट्रेन 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 एंड परफॉर्म। तो वो सारा एक्चुअल एग्जामिनेशन उनका इंटरमीडिएट में हो जाता है कि वो किस लेवल पे जाए, कि वेदर यू नो दे हर किसी की परस्यू ऑन दैट लेवल और वो बेसिकली फिर आर्या पार की लड़ाई है कि यस यस वहां पे क्लियर हो जाएगा कि अब आप एडवांस के लिए बने भी हो या नहीं, नहीं बने। और वो बुरी चीज नहीं है, No, no, नॉट no. एवरीबॉडी At least you can understand yourself कि ये मेरा लेवल है, so I can go on this level. So it's which is good. आप पहले से अपने आप को जज कर सकते हो कि मैं इस लेवल से ज्यादा नहीं हूँ। It's fine. At least you play. आप किसी लेवल पे खेल रहे हैं, आप जरूर नहीं इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, आप नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स खेलें, परफॉर्म करें, अच्छी रैंक रखें, विच इज गुड। एक लाइफ का पार्ट है स्क्वॉश, लाइफ टाइम आपको हेल्प करता है, डिसिप्लिन देता है, हेल्दी लाइफ देता है। स्पोर्ट्स तो सर एक ऐसी चीज है, आई फील लाइक जैसा अब इंडिया का लाइक हेल्थ और इन सब में अगर हम देखें तो जो हमारी जनरेशन है और हमसे बाद वाली जनरेशन है, लाइक हर किसी को परस्यू लाइक करियर की तरह नहीं बट एक हॉबी, एक पैशन की तरह कोई एक स्पोर्ट खेलना चाहिए। यस, यहाँ SBS में भी अब जैसे जो एडल्ट्स लोग खेलते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो आफ्टर ऑफिस आते हैं खेलते हैं, उनका लास्ट 10 ईयर्स में ग्राफ बहुत हाई लेवल पे गया है। अब लोग ज्यादा खेलते हैं। मेरे पास एक गुड़गांव से हार्ट पेशेंट आते थे, उनकी 2 बाईपास सर्जरी हुई, डॉक्टर ने उनको किसी भी गेम के लिए मना किया था, बट ही स्टिल प्ले स्क्वॉश, और आफ्टर 6 मंथ्स अंडर माय कोचिंग ही इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। तो डॉक्टर ने बोला अब आप छोड़ना मत स्क्वॉश, बस एक टारगेट याद रखना कि इस लेवल से बीट ऊपर न जाए, जो भी उनका इंटरनल वो होता है उसको उन्होंने किया, और अभी तक वो खेल रहे हैं और साइकिलिंग भी कर रहे हैं साथ में। इमेजिन, वो स्पोर्ट एक ऐसी चीज है, वो आपकी बहुत सारी जगह पे हेल्प करती है, फिजिकली, मेंटली। मेरे को लगता है कि जैसे अगर कभी भी मेरे को कोई मेंटल वो लगता है, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, सो आई जस्ट गो एंड प्ले एंड आई फील लाइक मेरे को थोड़ा मेंटली अच्छा लगता है कि हाँ बेटी का आई एम रिलैक्स्ड नाउ। तो स्पोर्ट के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, अगर सिर्फ उसको करियर की तरह ना देखा, एज ए हॉबी भी अच्छा है और एज ए करियर भी अच्छा। इवन स्क्वॉश जो एक मिडिल क्लास लेवल के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली धामपुर के लोग। मेरा एक वहाँ पे एक सपना भी है कि वहाँ पे मैं वहाँ के बच्चों के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाऊं और वहाँ पे उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकूं जिस लेवल से मैंने आके अपनी लाइफ इंप्रूव की है, टू बिकम ए टॉप कोच, बिकम ए गुड प्लेयर, अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर, वो भी उस चीज को कंटिन्यू कर सके और वो अपनी लाइफ सेट कर सके। तो सर आप जैसे आपने भी इस इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे अभी, सो बट आप एलीट एथलीट जैसे अनाहत है, आप उन्हें भी ट्रेन कर रहे हो, बट व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन में आपके एकेडमी में आया, मैंने देखा दैट आप अंडर प्रिविलेज किड्स जो ग्रास रूट लेवल पे आप उनको फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हो, दैट टू एट एन एकेडमी लाइक श्री फोर्ट, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों एलीट में को जैसे आप ट्रीट कर रहे हो उन्हें जैसे ट्रीट कर रहे हो, तो वो डिफरेंस कैसा रहता है और लाइक वो एक्सपीरियंस कैसा है आपके लिए? वो मेरे लिए तो बहुत दिल के करीब है, बिकॉज जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उसी कैटेगरी से हम आए, सो मैं उनके ज्यादा उल्टा क्लोज हूँ। तो जब वो आते हैं उनको ट्रेन करना, उनको एक लाइफ में गोल देना, वो मेरा सबसे ज्यादा पहला पॉइंट होता है कि वो किसी तरह उनको वो गोल दिखा सकूं और उस लेवल पे उनको ले जा सकूं और वो जाएं उस लेवल पे जाके अपनी लाइफ इंप्रूव करें। स्क्वॉश में हमारे अभी थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि हमारा ग्रास रूट पे अभी काम कम है, तो मेरा टारगेट यही है कि मैं ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं ताकि स्क्वॉश और हायर लेवल पे चला जाए, और जितना ग्रास रूट पे स्क्वॉश फैलेगा क्रिकेट के तरह फिर स्क्वॉश भी बिल्ड हो जाएगा इंडिया। सर आई थिंक इंडिया में ना कि स्क्वॉश में बट बाकी स्पोर्ट्स में आपके जैसे कोचेस का होना बहुत जरूरी है, तभी कल्चर बनेगा। लाइक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया के रग्बी के कैप्टन है मिस्टर मोहित खत्री, मेरा उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे हरियाणा और इन सब में अकेडमीज है जो बच्चों को रग्बी जैसे स्पोर्ट के लिए भी प्रमोट करते हैं, एंड दे आर सेइंग कि आप आओ खेलो, वी विल ट्रेन यू। वो खुद एज अ कैप्टन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इंडिया टीम के कैप्टन, एंड तो पता चलता है कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी कल्चर बन रहा है। जब ऐसे इनिशिएटिव्स आप लोग लोगे, जैसे आपने लिया, उन्होंने लिया, तो और जो स्पोर्ट है लोग पेरेंट्स वो पिक करवाएंगे बच्चों और बच्चे करेंगे तभी ज्यादा इंडिया में ओलंपिक्स में और अदर गेम्स में गोल्ड आने के चांसेस है। जितना ग्रास रूट पे काम होगा, क्योंकि क्रिकेट में भी पहले ग्रास रूट पे काम हुआ तब जाके इतना बड़ा गेम बना। तो हमारे भी ये है कि अब इस टाइम में हमें सपोर्ट की जरूरत है, जो बड़ी कंपनीज है या गवर्नमेंट है वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट का
बड़ा जाने का वन ऑफ द मेन रीजन वाज आईपीएल। Yes. कि जब आईपीएल आया उसके थ्रू बीसीसीआई के पास पैसा आया। Yes. सही गलत वो हम उस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, बट दे गॉट मनी। अब वो हमारा जॉब नहीं वो हमारा जॉब नहीं है, बट जितने भी आज की क्रिकेटिंग नेशंस है उन सबका कंबाइन करने के बाद भी बीसीसीआई के पास 10x पैसा है। Yes. वो पैसा है तो वही एथलीट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। Yes. एक एथलीट का जो बजट है वो अमाउंट शायद पूरे स्पोर्ट को ईयर में मिलता है, एक बाकी Right, किसी right. स्पोर्ट को देखे तो अगर उतने उसका हाफ भी बाकी स्पोर्ट्स को मिलना शुरू हो जाए तो बहुत ग्रो करेगा। वहीं से तो क्रिकेट बना है। यस, वही। और वैसे ही हमारे जो गेम्स हैं उनमें भी और ज्यादा गोल्ड मेडल आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत मतलब बहुत है। क्रिकेट तो ओलंपिक्स में है भी नहीं अभी तक। Yes. 2028 में पहली बार आएगा, बट ये सारे स्पोर्ट्स तो हैं। अभी हमारा स्पोर्ट भी 2028 में ओलंपिक में आ गया है, लिस्ट हो चुका है, अनाउंस हो चुका है, जस्ट लाइक। सो अब हमारा यही है कि नेक्स्ट अब हमारा एज ए कोच टारगेट है कि ग्रास रूट हो या ऑल लेवल्स के लोग हों, उनमें से टॉप प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स को, चैंपियंस को बनाना जिनसे वो वहां जाके परफॉर्म करें और अपने देश के लिए, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में तो आ रहे हैं। हाँ, अनाहत है और अदर हैं लड़के जो गोल्ड लेके आए हैं। ब्रिटिश चैंपियनशिप होती है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो अगर हम ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा हायर लेवल का करेंगे तो वो और ज्यादा चांसेस आएंगे। सर जैसे 2036 के ओलंपिक्स इंडिया की बात चल रही है कि इंडिया में होगा, उसके लिए अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने टीओपीएस स्कीम की, एथलीट्स को 50,000, 3,000 एथलीट्स को 50,000 रुपए मिलेंगे मंथली, उनके खर्चे सब चीजों के लिए ऐसी इनिशिएटिव है। आप हर स्पोर्ट से अगर सेग्रीगेट करके एथलीट्स को चूज करके ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे तो फॉर श्योर 2036 में हम ओलंपिक मेडल टैली में बहुत आगे होंगे। 100% होंगे। जो अदर चाइना या जापान या ये लोग हमसे आगे हैं, हम इनको आराम से बीट करते, क्योंकि इन लोगों से ज्यादा टैलेंट हमारे इंडिया में है। बस हमारा प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल, वहाँ पे हम अभी भी वीक है। और अगर सर बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा, अगर घर की नींव ही अच्छी नहीं होगी तो घर कभी टिकेगा नहीं। तो हमारा मेन है कि गांव में अगर हम स्पोर्ट पहुंचा सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो हमारे लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स, टैलेंट एक से एक बढ़ के टैलेंट है हमारे पास, हमें बस ग्रास रूट पे मेहनत करनी। तो सर जैसे आपने बताया लाइक अबाउट ग्रास रूट एथलीट्स, ट्रेनिंग, सब कुछ आपकी अकेडमी दिल्ली के अंदर लाइक कोई डाउट ही नहीं सबसे फेमस है, इंडिया के अंदर भी बहुत नाम है आपका भी और आपकी अकेडमी का भी। सो आप ये बताओ कि आपके पास जैसे ग्रास रूट लेवल पे एथलीट आता है तो आप किस चीज को टारगेट करते हो, आप क्या ड्रिल्स करवाते हो, मतलब थोड़ा सा एक एग्जांपल दो। सो हमारा क्या होता है, जो फ्रेश बच्चे आते हैं उनको पहले हम स्क्वॉश के पूरे A to Z रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं, हाउ टू प्ले। उसके बाद कोर्ट में जाके हाउ टू होल्ड रैकेट, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है बॉल के साथ, बेसिक चीजें। पहला गेम का बेसिक रूल क्या है, कौन से शॉट बेसिक होते हैं, पैरेलल, क्रॉस कोर्ट, ड्रॉप, ड्राइव, ये मेन शॉट्स पहले आपको इनमें मास्टर करना है। उसके बाद फिर टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी और इन चीजों के साथ उनको बिल्ड किया जाता है। तो वही होता है बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो ये कितनी आपने बढ़िया चीज बताई। लाइक मैंने देखा है और स्पोर्ट्स में भी कि जनरली कोचेज और लोग लाइक दे आर मनी माइंडेड कि बस आया बच्चा, थोड़ा बहुत बताया और मतलब कर दिया। बट आपके केस में मैंने एक डिफरेंस देखा दैट देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम हिसार राइट नाउ, आप उसके साथ बैठे आद्या ग्रोवर, लाइक आप वो भी मतलब आपने बताया कि आगे चल के इंडिया खेल सकती है, बहुत अमेजिंग टैलेंट है। तो आप जैसे बैठे हो लैपटॉप लेके, आप एक एक शॉट लाइक प्रॉपर मार्किंग हो रही है कि ये यहाँ पे ये रैकेट गलत पकड़ा हुआ है, ये शॉट ऐसे जाएगा, मतलब क्रॉस लगाना है तो ऐसे लगाना है, आप उस पे आप वर्क कर रहे हो। सो वो कितना इंपॉर्टेंट है, तभी तो एथलीट बनेगा। यस, मैंने जब पहले आपको बोलता कि बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, तो इंटरमीडिएट में ये सारी स्टोरीज आती हैं, यही सारा स्ट्रेटेजी होता है कि बच्चों को रियलाइज कराना, उसके साथ बैठ के डिस्कस करना कि जब वो टूर्नामेंट्स खेल रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है तो वो कहाँ पे अभी लैग कर रहा है, क्योंकि बच्चे को देख के ज्यादा जल्दी सीखता है। आप ऐसे बताते रहो कि आप मुझे कुछ बताओगे तो आई कैन हियर, बट वो अप्लाई करना इट्स डिफिकल्ट। लेकिन जब आप अपने आप को खेलते हुए देखते हो तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ, हाँ सच मुझे बोला जा रहा है और मैं ये गलती कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब मैं खेल रहा हूँ मुझे पता नहीं चलता, बट मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो गलत हो रहा है। लेकिन जब आप वीडियोस में अपने कोचेज, अपने कलीग के साथ बैठ के देखते हो और आप रियलाइज करते हो कि रियली मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो इजी हो जाता है अपने आप को क्विक करेक्ट करना और इम्प्रूव करना अपनी चीजें। सर
गेम के टाइम पे आपको रियलाइज नहीं होगा, आपका तो Yes. जो वो तो क्विक रिएक्शन है, क्विक रिएक्शन, यू जो कांट सी योरसेल्फ, यू कांट सी योरसेल्फ, जब आपने कर दिया वो तो हो गया, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। बिल्कुल। बट आपको जो आप बाहर से देख रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं या कोई और एथलीट उस जगह पे, तो साइकोलॉजिकली मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली आ गया कि मैंने लास्ट टाइम ये कर दिया था, हाँ, मुझे ये नहीं नहीं करना। जस्ट तो हम फिल्मिंग वाली जो आप Yes. पूरा सिखा रहे वही उसी के हम नोट्स बनाते हैं। जैसे बच्चे जब हमारे साथ इवन मैच में भी खेलते हैं, तो हमारे हर गेम में 90 सेकंड्स का ब्रेक होता है, तो वहीं पे कोच का ड्यूटी होता है कि जब बच्चा 90 सेकंड ब्रेक के लिए आया, तो उसको थोड़ा सा बता देना कि भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, प्लीज करेक्ट दिस। तो उसी से गेम टूर्नामेंट्स में भी ऊपर नीचे गेम्स हो जाते हैं। और ट्रेनिंग का पार्ट भी यही है कि सेशंस के बाद जब आप प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो या ड्रिल्स कर रहे हो, तो बच्चों के साथ वीडियोस बनाना और उसके साथ डिस्कस करना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब वापस प्रैक्टिस करें तो वो गलती ना रिपीट करें, उससे जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो सर जैसे आपने नोट्स वाली बात बताई, क्रिकेट देखते हुए और स्पोर्ट्स देखते हुए हम देखते हैं जैसे आप कोच और कोचेस होते हैं वो डायरी लेके कुछ कुछ लिख रहे होते हैं। Yes, yes. तो बेसिकली वही होता है कि वो नोट Yes. कर रहे हैं कि हर एक प्लेयर क्या कर रहा है, कैसे हो रहा राइट, है। हम लोग भी यही करते हैं। जब हमारे बच्चों के अपोनेंट्स होते हैं तो हम उनके मैच देखते हैं, उनके वीकनेसेस राइट डाउन करते हैं, फिर अपने बच्चों को बताते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या गेम प्ले होगा आपका अगेंस्ट योर अपोनेंट। इट्स मोर लाइक अ होमवर्क फॉर यू गाइस। यस यस, 100 एवरी डे वी हैव टू वर्क एवरी डे। यहाँ पे भी आके करना है और घर जाके भी करना है, हमारा ऑफ नहीं। ऑफ नहीं तभी सर, तभी आप लोग मतलब आपने अनाथ और इतने सारे एथलीट्स प्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि आप नो डेज ऑफ है, आप हर वक्त काम कर रहे हो। हाँ, हमारी एक फेमस स्टूडेंट थी हर्षित कौर जवांडा, शी वाज इंडिया नंबर 1 फ्रॉम अंडर 15 टिल अंडर 19 लाइक अनाहत, और वर्ल्ड नंबर 4 एंड एशिया नंबर 1 टिल अंडर 19। तो सर जैसे आपने बताया कि ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दैट यू नो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर स्क्वॉश इन इंडिया, कि लाइक क्या आ रहा है, क्या लगता है आपको आने वाले फ्यूचर कैसा है? जैसे अभी स्क्वॉश का आने वाले वक्त में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इवन एक बूम आएगा स्क्वॉश में कि क्रिकेट के सामने, अदर गेम्स के सामने स्क्वॉश ज्यादा हायर लेवल पे होगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्क्वॉश हो रहा है हर सोसाइटी में, हर घर में, हर कॉम्प्लेक्स में, हर जगह, हर होटल में। इवन आप शिप पे जाओगे, शिप में इंटरनेशनल शिप्स जो होते हैं हर जगह स्क्वॉश कोर्ट बन रहे हैं और बन गए। गुड़गांव है, नोएडा है, दिल्ली है, स्कूल कॉलेज सब जगह स्क्वॉश बन रहे हैं। बस अब हमें उसके लिए डाटा चाहिए कंप्यूटर के लिए, ऐसे हमें स्क्वॉश कोर्ट तो बन रहे हैं, अब वहाँ के लिए हमें पब्लिक चाहिए, ग्रास रूट चाहिए, ताकि वहाँ जाके आप ट्रेन कर सको, प्रमोट कर सको। प्रमोशन मेन है अब ये दिस इज द राइट टाइम टू पुश। अब अगर कर दिया मार्केट बेसिकली ठीक से प्रमोटर हो, तो स्क्वॉश आने वाले टाइम में बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर होगा। एंड मैं दिल से थैंक्स करता हूँ आप लोगों को, आप जैसे जो लोग हेल्प कर रहे हैं अदर गेम्स को प्रमोट करने में, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको औरों के सामने लेके जा रहे हैं, ताकि लोग देखें और उन चीजों में उन लोगों के लिए हेल्प कर सकें कि यू नो फंडिंग से रिलेटेड, किसी भी XYZ चीजों से रिलेटेड, ताकि उन गेम्स को वो हेल्प मिल सके, स्क्वॉश को भी एक हेल्प मिल सके उस लेवल पे जाने। सर लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, मेरा पर्पस यही था दैट यू नो कि जितने भी अंडरडॉग एथलीट्स और अंडर स्पोर्ट्स है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, इतनी स्टोरीज हैं, वो बाहर आनी चाहिए। जैसे आप, यू हैव बीन फॉर्मर नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर ऑफ इंडिया, बट नो एनीबॉडी इज नॉट टॉकिंग अबाउट यू, एंड व्हाई इज दैट? वो चीज मेरे को लगती थी कि यार नाउ इट्स टाइम कि हम और स्पोर्ट्स में भी देखें, क्योंकि कल्चर आ रहा है। अब अगर नहीं प्रमोट किया, जैसे आपने बोला राइट टाइम है पुश करने का, अगर अब पुश नहीं किया तो कभी नहीं होगा, फिर बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट बिकॉज़ अदर गेम्स आल्सो पुशिंग। एग्जैक्टली, तो हम रेस में पीछे नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता, हम ज्यादा, क्योंकि स्क्वॉश एक्चुअली में काफी एक्सपेंसिव गेम है और एक यू नो एक भाषाही गेम जिसे बोलते हैं, मोर लाइक टेनिस। यस, हर कोई नहीं खेल सकता। एक ना बहुत बढ़िया फेमस चीज कहते हैं रैकेट स्पोर्ट्स के लिए, जनरली स्क्वॉश और टेनिस के लिए, ये रईसों की गेम है, हर कोई नहीं खेल सकता। एक्चुअली स्क्वॉश इज रईसों का गेम, अदर गेम्स फिर भी यू कैन प्ले एनीवेयर। स्क्वॉश खेलने के लिए आपको दीवारें चाहिए ही चाहिए। बैडमिंटन आप गली मोहल्ले में खेल सकते हो, क्रिकेट आप गली मोहल्ले में खेल सकते हो, टेनिस आप गली मोहल्ले में खेल सकते हो, कोई भी XYZ गेम आप गली मोहल्ले में खेल सकते हो, स्क्वॉश नहीं खेल सकते, क्योंकि स्क्वॉश खेलने के लिए 4 दीवार चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो वो सबसे बड़ा पॉइंट है स्क्वॉश के। तो स्क्वॉश के लिए ज्यादा पुश करना पड़ेगा, ग्रास रूट पे फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ताकि वो बच्चे जा सके वहां पे खेल सके। तो सर जैसे आप बता रहे हो ग्रास रूट के बारे में, सो क्या रोक रहा है इस चीज को? लाइक पॉलिटिक्स है या क्या चीज है? मैं तो पॉलिटिक्स में मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकता, बिकॉज मुझे जीरो नॉलेज है एंड आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, बट
हाँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो स्क्वॉश को रोकता है, इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजमेंट, फंडिंग। फंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक की, बिकॉज ग्रास रूट पे जाने के लिए फंड्स चाहिए, आपको शो करने के लिए फंड्स चाहिए। स्क्वॉश एक्सपेंसिव गेम है तो फंडिंग बहुत जरूरी है। अगर बैडमिंटन होता तो मैं किसी खेत को खरीद के या किसी सड़क के पास जगह खरीद के शुरू कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं ग्रास रूट पे फैला सकता हूँ, इट्स ईजी। लेकिन स्क्वॉश नहीं कर सकते। तो सर जैसे जो लोग ये देख रहे हैं आपका उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, मैं तो उनसे, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज आप इस स्क्वॉश को कंसीडर करिए, हेल्प कीजिए हम जैसे कोचेस को, ताकि वो ग्रास रूट पे इस प्रोग्राम को लेके जा सकें और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर सके और उनकी भी लाइफ अच्छी कर सके अपने इंडिया में, कि वो एक हाई सोसाइटी के साथ उठ बैठ सके और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। सर मुझे लगता है कि फंड्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड जैसे आपने मैसेज दिया, मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ये देख रहे हैं वो सर, सिर्फ सर ही नहीं सर जैसे और जितने भी कोचेज हैं जो स्क्वॉश को और बाकी स्पोर्ट्स को जो ग्रास रूट लेवल पे अटके हुए उनकी हेल्प करें और उसको जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे वो हमारी कंट्री के लिए बेटर है। यस प्लीज, बहुत बहुत ज्यादा। अपने देश की सेवा करने से बड़ी कुछ नहीं चीज है और अपने देश को सबसे ऊपर रखने के लिए कुछ मेरा है, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सर बस ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट फंडिंग सब आपने बताया, आपका एक सपना है वो आपने मुझे बताया था और आपने बोला था कि आप इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहते, बट मैं आपसे पूछूंगा दैट आप अपने गांव में एक एकेडमी बनाना चाहते हो, एक नीक का ही एकेडमी बनाना चाहते हो, बट स्टार्ट अपने गांव से करना चाहते हो जैसे आपने बोला था धर्मपुर। तो उसके बारे में बताओ, वो आपका क्या सपना है और बेसिकली उसमें क्या चाहते हैं? एक्चुअली मेरा सपना ये है कि धामपुर, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं वहीं से हूँ, तो धामपुर शुगर मिल में हमने स्क्वॉश सीखा है। वहाँ पे 2 कोच गोयल सर ने हमें हेल्प किया, जो भी आज हमें मिस्टर गोयल की वजह से। तो मेरा सपना है कि धामपुर शुगर मिल एक छोटा सा एरिया है, उसके आसपास में भी बहुत गांव है, वहाँ पे भी बहुत टैलेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे अपनी एक स्क्वॉश एकेडमी बनाऊं ताकि सारे लोगों को उस चीज का बेनिफिट हो। 200-300 बच्चे खेलें वहाँ पे स्क्वॉश पूरे दिन, स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स बने, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने आप को शो कर सके कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। मैं पूरे दिल से उनको सिखाना चाहता हूँ और प्रमोट करना चाहता हूँ कि वहाँ से, और जब वहाँ से रिजल्ट आएंगे तो ऑब्वियसली, और मैं दुआ करता हूँ कि मतलब लोग देखेंगे और जब रिजल्ट देखेंगे तो और सपोर्ट करेंगे कि अदर एरियाज में भी वो चीजें, वो फैसिलिटी जाए और वहाँ पे भी वो स्पोर्ट ऊपर आए। सो आई थिंक आपके सपने को सिर्फ एक चीज इस समय रोक रही है, दैट इज फंडिंग। यस। तो मेरी गुजारिश है लोगों से, जितनी भी बड़ी कंपनी है उनके सबके CSR फंड सब कुछ होते हैं, सो प्लीज कम अहेड एंड सपोर्ट सर और सर जैसे लोगों को, सिर्फ सर ही को नहीं और जिन लोगों का सपना है, बट वी हैव अ लाइव एग्जांपल जो एक स्पोर्ट को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं और उनका सिर्फ कोई मोटिव नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट हो, वो सब देश के लिए करना चाहते हैं। वो श्रीफोर्ड जैसी अकेडमी में तादाद में बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सोचो अगर उनके पास खुद का एक ऐसा मीडियम होगा तो क्या करेंगे। तो एट लास्ट मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज कम अहेड एंड सपोर्ट सर। थैंक यू। सो विद दिस मैं एपिसोड एंड करता हूँ एंड आई होप मैं सर के साथ दोबारा हूँ। सो जो भी एपिसोड देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डगआउट इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और स्टोरीज सबके सामने आ सके और लोगों को देश की जो असली स्पोर्ट की आवाज है वो सुनने को मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच।